नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम मॉडल टेस्ट पेपर के आगे की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे और ये मॉडल टेस्ट पेपर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एलटी, जीआईसी प्रवक्ता के वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए देखते हैं, आज का प्रश्न है, संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? रामानुजी, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदीय। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4। तो संत तुलसीदास का संबंध रामानंदी आचार्य परंपरा से है। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? श्रृंगार रस वर्णन दृष्टि, आध्यात्मिक संकेत दृष्टि, लोकोत्तर रतिभाव दृष्टि, लीलागान दृष्टि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, लीलागान दृष्टि। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, नंददास। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? राम भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए, उदात्त भावों के पोषण के लिए, भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए, रामचरित के लोक भाषा में होने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास, नाभादास, प्रियादास, केशवदास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, अग्रदास। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भूषण, देव, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा भूषण के रचयिता हैं जसवंत सिंह। नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? रसनिधि, घनानंद, आलम, ठाकुर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, रसनिधि। और घनानंद, आलम, ठाकुर रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? चंद्रावली, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, हिंदी में समालोचना की सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र पत्रिका, आनंद कादम्बिनी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, आनंद कादम्बिनी। अगला प्रश्न है, पंडित महावीर द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला था? सन 1903 में, सन 1900 में, सन 1907 में, सन 1901 में। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, सन 1903 में। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? भारत भारती, विकट भट्ट, जयद्रथ वध, पंचवटी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, जयद्रथ वध। अगला प्रश्न है, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण, अव्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण,
सहानुभूति की विवृत्ति, सौंदर्य का संसाधन। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 प्रकृति का मानवीकरण। अगला प्रश्न है सुमित्रानंद पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? ग्राम्या 1940, स्वर्णधूलि 1947, युगांत 1936, ज्योत्सना 1934। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 स्वर्णधूलि 1947। अगला प्रश्न है ले चल भुलावा देकर मेरे नाव धीरे धीरे, छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति की सूचक उक्त पंक्ति किस कृति में आई है? लहर, झरना, पल्लव, परिमेय। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 लहर में। अगला प्रश्न है निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? सरोज स्मृति, यमुना के प्रति, बादल राग, राम की शक्ति पूजा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, राम कुमार वर्मा, बच्चन, अंचल। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 नरेंद्र शर्मा छायावादी उत्तर छायावादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 रूपवाद। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 नई राहों का अन्वेषण। अगला प्रश्न है कौन से लेखक उन 4 महानुभावों में नहीं है जिन्हें आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाला कहा है? सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है? रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान। इसका सही उत्तर है नंबर 1 रंगभूमि पर। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? विवर्त, दशार्थ, व्यतीत, मुक्ति बोध। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 दशार्थ। अगला प्रश्न है किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण मूलतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है? नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल, शिव प्रसाद सिंह। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादक की भूमिका उल्लेखनीय है? श्रीपत राय की, भैरव प्रसाद गुप्त की, कमलेश्वर की, मोहन राकेश की। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 भैरव प्रसाद गुप्त की। अगला प्रश्न है नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? कार्नेलिया, कल्याणी, सुवासिनी,
मालविका। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 सुहासिनी। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? स्वयं सावित्री की मानसिकता, अपने अनुरूप पति का न मिलना, दूसरे पुरुषों की ओर दौड़ना, पति और बच्चों से अपेक्षित सहयोग न मिलना। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 स्वयं सावित्री की मानसिकता। अगला प्रश्न है, अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है? ओम शिवपुरी स्वर्गीय, सत्यदेव दुबे, मोहन महर्षि, श्यामानंदन जालान। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 श्यामानंदन जालान। अगला प्रश्न है, निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेरनाथ राय। इसका सही उत्तर है नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है? विसंगति को उजागर करना, हास्य प्रदान करना, पाठक की भाव जड़ता को तोड़ना, वास्तविक स्थिति का चित्रण करना। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 विसंगति को उजागर करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निराला के समर्थक आलोचक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 अज्ञेय। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट, राजशेखर। इसका सही उत्तर हो गया ध्वन्यालोक के रचयिता हैं नंबर 1 आनंद वर्धन। अगला प्रश्न है, कौन सा भाव संचारी भाव के अंतर्गत नहीं है? शोक, हर्ष, गर्व, अमर्ष। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 शोक। अगला प्रश्न है, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण कौन सा आचार्य मानता है? आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, व्यंजना का व्यापार इनमें से किस पर आधारित होता है? मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 व्यंग्यार्थ पे। अगला प्रश्न है, प्रतीप अलंकार के विषय में कौन सा कथन सही है? उपमेय उपमान की समानता होती है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमेय की श्रेष्ठता कारण सहित बताई जाती है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आधुनिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आधुनिकता परंपरा से मुक्ति है, आधुनिकता परंपरा से जुड़ाव है, आधुनिकता कथ्य एवं शैली दोनों से संबंधित है। इसका सही उत्तर है नंबर 3 आधुनिकता परंपरा से जुड़ाव है।
अगला प्रश्न है, इनमें प्रगतिवादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, शांति द्विवेदी, शिवदास सिंह चौहान। इसका सही उत्तर है नंबर 4, शिवदास सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण सिद्धांत का आविष्कार इनमें से कौन माना जाता है? भट्ट लोलट, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य मम्मट, भट्ट नायक। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, भट्ट नायक। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी के लेखक कौन है? शमशेर, सर्वेश्वर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। इसका सही उत्तर है नंबर 2, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची बताइए। तरड़ी का पर्यायवाची क्या होगा? नाव, युवती, नदी, सूर्य। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, सूर्य। अगला प्रश्न है, व्योम का पर्यायवाची क्या होगा? किरण, अग्नि, आकाश, वृक्ष। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, आकाश। अगला प्रश्न है, दिनकर का पर्यायवाची है प्रभाकर, जलधि, पयस, नभचारी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, प्रभाकर। अगला प्रश्न है, दास का पर्यायवाची होगा श्रमिक, तात, भृत्य, निशाचर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, भृत्य। अगला प्रश्न है, मारुत का पर्यायवाची शब्द है वायु, पृथ्वी, तालाब, देवता। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, वायु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए। वैभव का विलोम क्या होगा? दारिद्र, दुख, संताप, गरीबी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, दारिद्र। अगला प्रश्न है, गृहस्थ का पर्यायवाची शब्द है विलोम शब्द है दनुज, योगी, सन्यासी, निष्काम। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, सन्यासी। अगला प्रश्न है, शिष्ट का विलोम क्या होगा? निष्कृष्ट, निकृष्ट, अशिष्ट, अवशिष्ट, विशिष्ट। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अशिष्ट। अगला प्रश्न है, सहोदर का विलोम क्या होगा? कुधर, अधर, अन्योदर, परोदर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, अन्योदर। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ, जेठ, उत्कृष्ट, निकृष्ट। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, ज्येष्ठ। अगला प्रश्न है, अधोलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी बताइए। जमींदार, 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 जमींदार। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, जमींदार। अगला है,
चिरजीवी, 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 चिरमजीवी। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? नंबर 1 चिरजीवी। अगला प्रश्न है हितैषी, 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 हितैषी में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 हितैषी। अगला प्रश्न है पूज्यनीय, पूज्यनीय, पूजनीय, पूज्यनीय। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 पूजनीय। अगला है अन्वेषण, 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 अन्वेषण। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 अन्वेषण। अगला प्रश्न है अधोलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द बताइए। मुह, कोकिल, फाल्गुन, भिक्षा। इसका सही उत्तर है नंबर 1 मुह तद्भव शब्द है और कोकिल, फाल्गुन, भिक्षा ये तत्सम शब्द है। सही उत्तर है नंबर 1। अगला प्रश्न है आश्रम, प्यास, प्रांगण, उद्वेग में कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 प्यास। अगला प्रश्न है निर्झर, बक, पितृ, सावन। इसमें कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 सावन। अगला प्रश्न है अधोलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। अंधे की लकड़ी, इसका मुहावरा क्या होगा? अनपढ़ व्यक्ति, गंवार व्यक्ति, एकमात्र सहारा, असमर्थ होना। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न है कागज काला करना, बेकार की बातें लिखना, निरक्षर होना, मूर्खता प्रदर्शित करना, पत्र लिखना। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 बेकार की बातें लिखना। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 कंठ। अगला प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शील, शक, शराब, शहद। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 शराब। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो हमने मॉडल टेस्ट पेपर के टीएसटी, पीएचडी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आगे भी श्रृंखला हमारा जारी रहेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा ताकि आगे भारी भरकम वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।